साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मज़ामा केम छो कसा आहेस? आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। आज एक महत्वपूर्ण अपडेट को हम डिस्कस करेंगे। टॉपिक जो है जुड़ा हुआ है मिलावट के मामलों से। देखिए, जब भी हम लोग व्यापार करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ पुलिस वाले हमारी प्रीमाइसेस पर आते हैं। इस बात की संभावना भी है कि वो आपसे कहें कि कुछ आर्टिकल जो है हमें दो। जब आप जो है पैसे माँगते हो, तो कहीं न कहीं आपके और उनके बीच में मनमुटाव हो सकते हैं। जिसका परिणाम क्या हो सकता है कि वो आपके खिलाफ एक फर्जी केस भी दर्ज कर सकते हैं मिलावट का। तो हर व्यापारी जो है व्यापार करना चाहता है, किसी को जो है पंगा लेने की नीयत नहीं है, किसी की पंगा लेने की क्षमता नहीं है। तो जो हो रहा है वो होता रहता है और हम बार-बार जो है शिकार बन जाते हैं शोषण का। देखो जैसे आपके पिताजी शिकार हुए शोषण का, उनकी गलतियाँ आपको भुगतनी पड़ रही। अब जो गलतियाँ आप करोगे, कौन भुगतेगा? आपका बेटा, यदि वो भी आपकी तरह बनेगा व्यापारी। आप चाहते हो ऐसा? और कब तक शिकार होगे शोषण का? इसलिए बार-बार मैं कहता हूँ कि अपने अधिकार जान लो, करना क्या है इसको समझ लो, ताकि जब भी मुसीबतें आएँ, तो आप एज़ पर लॉ जो है प्रोसीड कर सकें। अगर आप गलत नहीं है, तो कोई भी आपको कुछ भी नहीं उखाड़ सकता। अगर गलत हो, तो जो है फिर वो चलता रहेगा। अगर सही हो, उसके बावजूद भी आपको परेशान किया जा रहा है, तो कम से कम कानून को पढ़ना चाहिए, कानून को समझना चाहिए। देखिए, एक रिसेंट जजमेंट है ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट का। जजमेंट है दिनांक 19/11/2025 का। आप ही की तरह कोई भाई मीन्स कोई व्यापारी बंधु जो है हाई कोर्ट में गया। उसने क्या प्रेयर किया कि हमारी प्रीमाइसेस में पुलिस वाले आते हैं। समझना बात को, बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट्स है। आते ही जो है इंस्पेक्शन करते हैं। ये है स्टेप नंबर 1। दूसरी बात, कंसर्न जो फूड आर्टिकल्स हैं, उसका सैंपल ड्रॉ करते हैं। ये है स्टेप नंबर 2। इसके बाद कंसर्न जो सैंपल है, इसको जाँच के लिए भेजते हैं। ये मालूम पड़ता है कि सैंपल जो है मिलावटी है, फूड जो है वो अनसेफ है। और यही पुलिस वाले जो है दर्ज करते हैं एफआईआर सेक्शन 272, सेक्शन 273, सेक्शन 420 आईपीसी के अंदर। और कुछ धारा लगाते हैं ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट की। ये जो है आप नोट डाउन कर लो, और यही की यही घटनाक्रम आपके साथ भी होता होगा। साथियों, कंसर्न जो एफआईआर है, इसको चैलेंज करा पिटिशनर ने। जब ये पिटिशनर कर सकता है, तो आप भी कर सकते हो। पर कुछ ग्राउंड से ये आपको जो है समझने होंगे, और बहुत आसान चीजें हैं, चीजें कॉम्प्लिकेट नहीं है। हम कैसे करते हैं चीज़ें कॉम्प्लिकेट, कि हम जो स्थितियाँ हैं, उन्हें समझना चाहते नहीं। हमको लगता है कि अगर हम समझ लेंगे, तो हमें फ़ायदा क्या होगा? अगर मुसीबत आ भी गई, तो वकील साहब हैं, हमारी जो है हेल्प कर देंगे। देखिए, वो लॉ जानते हैं, पर करना क्या है आपको एट स्पर ऑफ मोमेंट, वो आप जानते हो। पर अगर प्रिकॉशंस ध्यान होंगे, तो कम से कम लड़ जाओगे, अदरवाइज़ मारे जाओगे। तो एक बात ध्यान रखना, एक महत्वपूर्ण सेक्शन है कानून के अंदर। कानून है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट, जिसकी धारा है 59 और धारा है 89, जो ये कहते हैं कि जो भी मामले हैं मिलावट के, उसमें एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जिसका नाम है रामनाथ बनाम स्टेट ऑफ यूपी। और एक महत्वपूर्ण फैसला है जो कि पब्लिश हुआ है एफएससी में, जिसका साइटेशन है 2024 एफएससी पेज नंबर 501। प्रोविजंस क्या है कि देयर कैन नॉट बी एनी प्रोसिक्यूशन अंडर आईपीसी और बीएनएस बाय द वर्च्यू ऑफ सेक्शन 59 ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट। ये जो है आप नोट डाउन कर लीजिए। तो कुल मिला करके, अगर पुलिस आती है, धमकाती है और ये बात करते कि एफआईआर काट देंगे, गिरफ्तार कर लेंगे, तो वो ऐसा काम नहीं कर सकते। पहली बात तो हमें क्लियर होगी। पर हमें करना क्या है, जो हमारा प्रेमाइसिस है, वहां पर हमें लगाने हैं सीसीटीवी कैमरे। क्योंकि आपको आएंगे, धमकाएंगे या परेशान करेंगे, या प्रूव कैसे करोगे? विद द हेल्प ऑफ एविडेंसेस। क्लियर है? अगर रिश्वत मांगते हैं, पैनिक नहीं होना है, बातचीत जो है करते रहो, और इनको जो है आप ट्रैप करा दो एज पर द प्रोटोकॉल ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। हर चीज पॉसिबल है, पर आपको काम करना होगा धैर्य के साथ में एंड विद द एविडेंस। एविडेंस नहीं होगी, सक्सीड नहीं हो पाओगे। और अगर एविडेंस आपकी प्रॉपर नहीं है, तब भी जो है आप घाटा खा जाओगे। इसलिए हमें एविडेंस को प्रॉपरली प्रिजर्व करते हुए भी चलना है। इसके अलावा एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी होती है एफआईआर फूड के मामलों में, धारा 420 आईपीसी में, जो कॉमनली धारा है चीटिंग के लिए, वहां पर एफआईआर में ये फैक्ट होना चाहिए स्पेसिफिक कि अक्यूज इज हैविंग द इंटेंशन टू चीट। अगर अक्यूज की कोई इंटेंशन जो है दिखाई नहीं दे रही है, या एलिगेशन जो है सामान्य है, या मामला जो है मिलावट का है, तो वहां पर एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती है। तो कोर्ट ने यहाँ पर एफआईआर को जो है रद्द कर दिया। क्लियर है? तो कुल मिला करके जो कंसर्न व्यापारी था वो जीत गया, उसको ट्रायल जो है फेस नहीं करना पड़ा, और तकनीकी बिंदु का जो है उसको फायदा मिल गया।
क्लियर हो गया अपने को। तो जब कभी भी आपके विरुद्ध पुलिस जो है दर्ज करती है एफआईआर, और खासकर मामला है मिलावट का, तो वहां पर एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती। ये मैंने क्लियर कर दिया आपको। अगर पुलिस मौके पर आती है, धमकाती है, तो हमें क्या एविडेंस जो है इकट्ठी करनी है। उसके अलावा अगर वो मांगते हैं रिश्वत, तो हम किस प्रकार जो है प्रोसीड कर सकते हैं। देखिए, आपके अधिकार है, मेरे अधिकार नहीं है। अगर आप भी अपने अधिकारों का सम्मान नहीं करेंगे, तो कोई भी आपके अधिकारों का सम्मान नहीं करेगा। और अगर आप आवाज नहीं उठाएंगे, आप शिकार हो जाएंगे शोषण का, तो आगे आने वाली पीढ़ियों को, मीन्स आपके बच्चों को भी ये सब फेस करना पड़ेगा। आप चाहते हो ऐसा नहीं हो, तो ये सही समय, उठो, जागो, बढ़ो, और जो गलत कर रहे हैं उन्हें सबक सिखा दो। तभी वास्तव में हम शोषण से बच पाएंगे। अदरवाइज नियमित रूप से रोज हमारा शोषण होता रहेगा और एक व्यापारी यूं परेशान होता रहेगा। आज एक गया हाईकोर्ट में, कल 10 जने जाएंगे, पर रिलीफ का पॉइंट हमें क्लियर है कि जब पुलिस आएगी, पावर नहीं है इंस्पेक्शन की, पुलिस के पास जो है पावर नहीं है सर्च की, पुलिस जो है सीजर भी नहीं कर सकती है मिलावट के सैंपल को, और ना ही प्रोसिक्यूशन दाखिल कर सकती है बाय द वे ऑफ एफआईआर और चार्जशीट। जब अधिकार क्लियर हैं, तो वहां पर घबराने का नहीं है। जल्दी मिलेंगे एक नए विचार के साथ।